हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा न्यूट्रिशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो होगा, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जो अब पहले एक बार हम सुपरफिशियली मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अच्छी तरह डिटेल समझाऊंगा। जो प्रोटीन होता है ना, वो टिश्यू को बिल्ड एंड ग्रोथ करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, जितने भी एथलीट होते हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं, वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं ताकि अपनी मसल को ग्रोथ कराए, विजुलाइज करा सके। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और जो प्रोटीन होता है ना, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म किस रूप में होता है? अमाइनो एसिड के रूप में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनता है अमोनिया और यूरिया। और सोयाबीन जो होता है ना, हाईएस्ट मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का। इसमें 40% जो होती है प्रोटीन परसेंट होती है। अब फैट के बारे में देखते हैं। जो फैट होता है ना, किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो फैट होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर होता है। और इसका फैट का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन जो होता है ना, ये सॉरी, जो इसका मेन काम होता है, एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी देता है। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। फैट जो होता है ना, बॉडी को, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, उसका मेंटेन करता है ये फैट हमारी बॉडी में। और हमारी एक हेल्थी डाइट जो होती है ना, उसके अंदर 30 से 40% जो होता है ये फैट होता है। और हम डेली जो हेल्थी डाइट होता है उनको इंटेक करते हैं हम डेली। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है चिपेस्ट सोर्सेज होता है, सबसे चिपेस्ट सोर्सेज होता है एनर्जी का। हमारी एक पहले जो डाइट होती है ना, उसमें 50 से 60% ये पाया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है, ये होती है। तो अब ये हम आज जो होता है प्रोटीन फैट के बारे में ही, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा जो होगा प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन। जो प्रोटीन है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। और ये जो होता है ना, ये टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो टिश्यू होते हैं उनको बिल्ड कराता है। और क्या कराता है? ये टिश्यू को ग्रोथ भी कराएगा। और ये जो प्रोटीन होता है सिंथेसिस कराता है। किसका सिंथेसिस करता है? एंटीबॉडी को सिंथेसिस कराता है एंड डेवलपमेंट करवाता है। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितना? 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कितनी होती है? 1 किलो एनर्जी होती है हमारी। और ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म वो किस रूप में होता है? अमाइनो एसिड के रूप में। अमाइनो एसिड के रूप में प्रोटीन होता है। और जिसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट, वो किस रूप में होता है? वो होता है अमोनिया और यूरिया के रूप में। सोर्सेस की बात करें हम यहाँ पे, सोर्सेस के क्या होंगे भैया प्रोटीन के? तो देखो, पल्सेस मिलेंगे आपको, सीरियल्स मिलेंगे, और मिल्क मिलेगा, मीट भी मिलेगा यहाँ पे जी, और ईटीसी, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। और जो पल्सेस होता है ना, जो दाल पल्सेस जो होती है, पल्सेस जो प्रोटीन होती है ना, पल्सेस में जो प्रोटीन होती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? पुअर मैन, पुअर मैन मीट के नाम से जानते हैं। मतलब जो दाल होती है ना, उसे गरीबों का मीट के नाम से जाना जाता है। और जो सोयाबीन देखा होगा ना, सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन जो होता है हाई होता है। कितना होता है प्रोटीन? 40% जो होता है प्रोटीन देखने को मिलता है हमें किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन में, हाँ, सोयाबीन में देखने को मिलता है।
और एक हेल्थी जो डाइट होती है ना, उसमें जो प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 15 से लेकर 20% प्रोटीन होना चाहिए, 20% होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फैट के बारे में। जो फैट होता है एक तरह का हमारी बॉडी, ये जो फैट होता है ना हमारी बॉडी में किसके रूप में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू के रूप में। पहले कंपोजिशन पर लेते हैं, किससे बना होता है ये, कंपोज्ड किससे, कार्बन से, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इस और ये जो फैट होता है ना, ये जो होता है फैट होता है एनर्जी सोर्सेज से, एनर्जी देने का काम करता है ये फैट एक्चुअली में। और ये जो होता है फैट जो होता है हमारी बॉडी का जो कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और मेंटेन करके रखता है ये। और बॉडी में ना, बॉडी में स्टोर होता है किसके रूप में, एडिपोस टिश्यू के रूप में स्टोर होता है ये, क्या फैट स्टोर होता है। और 1 ग्राम, एक जो ग्राम है ना, 1 ग्राम फैट होता है ना, 1 ग्राम फैट में कितनी हमें एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और इसका जो सोर्सेस होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक तो सेचूरेटेड में बात करेंगे अपन, सेचूरेटेड के बारे में, सोर्सेस के बारे में बात करें। सोर्सेस के अंदर आते हैं, एक होता है सेचूरेटेड और एक आता है अनसेचूरेटेड। जो सेचूरेटेड जो सोर्सेस होते हैं ना, जिसके अंदर है जैसे कि मान लो घी है और बटर है, ये सेचूरेटेड फैट होता है इसमें। और अनसेचूरेटेड में सनफ्लावर है, मस्टर्ड ऑयल है, और फिश ऑयल है, ETC होंगे। और ये जो फैट होता है ना, हमारी जो डेली डाइट होती है उसमें 30 से 4% हम डाइट के रूप में इसे लेते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं हम। जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक चीपेस्ट सोर्सेज होता है। किसका सोर्सेज होता है, एनर्जी का चीपेस्ट सोर्सेज होता है। और 1 ग्राम फैट के अंदर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये हमें देता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और इसका जो सोर्सेज होता है ना, सोर्स क्या होता है, सोर्सेज वो होता है शुगर, और क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा और स्टार्च मिलेगा। क्या मिलेगा, शुगर और स्टार्च हमें देखने को मिलेगा। और एक आपने देखा होगा कि एक होता है मोनोसाइड, एक होता है मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड में होता है, मोनोसेकेराइड जब टूटते हैं ना, मोनोसेकेराइड जो टूटेंगे वो फ्रक्टोज में टूटेंगे। एक तो होता है फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ये जो आपने देखा होगा ना गैलेक्टोज, जो गैलेक्टोज होता है ना, एक हमारा जो ब्रेन शुगर के नाम से जाता है, मतलब जो गैलेक्टोज है उसे ब्रेन शुगर के नाम से आता है। ये जो होता है ना गैलेक्टोज ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये जो फ्रक्टोज होता है ना, ये जो होता है सेक्स के जो स्पर्म होते हैं ना अपने स्पर्म, उसमें पाया जाता है फ्रक्टोज। जब भी मान लो कोई रेप जैसी समस्या हो जाती है, भैया कि आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका रेप हुआ नहीं है, तो वहाँ पर फ्रक्टोज को चेक करते हैं कि फ्रक्टोज सही है, तो इससे इंडिकेट होता है कि इसका रेप हुआ है। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड।
डाई सेकेराइड की। डाई सेकेराइड में पड़े, डाई सेकेराइड जो टूटता है ना वो सूता है सुक्रोज के अंदर प्लस लैक्टोज प्लस माल्टोज के अंदर। ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ना इम्पोर्टेंट रोल है। आज का हमारा जो लेक्चर हुआ है कंप्लीट हो चुका है न्यूट्रिशन का।